बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ दही फुल्की बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे इजीली घर में बना के स्टोर किया जा सकता है। तो एक दफ़ा इन्हें बनाइए और रमज़ान का पूरा महीना इनको खा सकते हैं आप। तो इन्हें एयर टाइट कंटेनर में या पॉली बैग में डाल के रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही फुल्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। तो ये धुली हुई छिलकों के बगैर वाली मूंग की दाल है। इनको ग्राइंड करना है और इसका हमें पाउडर फॉर्म चाहिए, तो हाफ हाफ करके मैं ग्राइंड करूँगी। और हमने अच्छी तरह से इनको ग्राइंड करना है ताकि इसका बिल्कुल स्मूथ सा पाउडर तैयार हो जाए। और देखिए यहाँ पे पाउडर फॉर्म मुझे मिल गया है। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया है, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। और अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्सिंग करने के बाद अब 1 कप पानी लेके मैं स्लोली ऐड करती जाऊंगी और इसकी स्मूथ सी हमने पेस्ट तैयार कर लेनी है। एक ही दफ़ा से सारा पानी नहीं डाल लेना, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि हमें इसकी गाढ़ी सी पेस्ट चाहिए, रनी पेस्ट बिल्कुल तैयार नहीं करनी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और पाउडर को मिक्स करते जाएंगे। और मिक्सिंग का काम हमने काफ़ी अच्छी तरह से करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मिक्स करते रहेंगे ताकि दाल का कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरह से फेंट के इसका कलर बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दाल के पाउडर ने अपना कलर चेंज कर लिया है। और इसकी हमें कुछ इस तरह से गाढ़ी सी पेस्ट चाहिए, जिसे हम स्पून से नीचे गिराएं तो वो एकदम से ही ना गिरे। तो इस तरह की गाढ़ी पेस्ट तैयार कर लीजिए। और पेस्ट तैयार करने के बाद अब मैं इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूंगी, ताकि दाल ने जितना भी फूलना होगा तो वो फूल जाएगी। और अगर बाद में पेस्ट गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लीजिए, लेकिन तब भी ख्याल रखना है कि पेस्ट हमारी पतली ना होने पाए। और अब मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ था और अब इस तरह का एक स्पून लेंगे, इसे ऑयल में मैं डिप कर लूँगी। और अब थोड़ा सा बैटर किसी कप की मदद से मैं स्पून के ऊपर डाल लूँगी और कप को इसके ऊपर फेंटती जाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी फुल्कियाँ तैयार होंगी। अभी इन्हें बिल्कुल भी हमने टच नहीं करना, थोड़ा सा इनको हीट लग जाए तो उसके बाद हम इनको एक दफ़ा चम्मच से हिला लेंगे ताकि ये आपस में जुड़ने ना पाएँ। और इसी तरह से इनको हम गोल्डन कर लेंगे। इनको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे लीजिए, थोड़ा सा डार्क कलर दीजिए, क्योंकि बाद में जब हमने फुल्कियाँ तैयार करनी होती हैं तो इनको पानी में भिगोया जाता है। तो ये थोड़ा सा अपना कलर लाइट कर लेती हैं। तो आपको मज़ीद गाइड करने के लिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बताती हूँ कि हमने फुल्कियाँ किस तरह से तैयार करनी है। तो एक स्पून लेंगे इस तरह का और इसे ऑयल में डिप कर लेना है और किसी कप की मदद से हम बैटर को स्पून के ऊपर डालेंगे और कप को बैटर के ऊपर फेरते जाएंगे ताकि चम्मच के जो सुराख है उसमें से फुल्कियाँ ऑयल में गिरती जाए। और जब फुल्कियाँ हम अपनी सारी ऑयल में डाल लेंगे तो 1 मिनट का इनको टाइम देना है ताकि ये सेट हो जाए। और फिर चम्मच की मदद से हिलाएंगे और फिर इनको अच्छी तरह से पलट लेंगे ताकि ये आपस में जुड़ने भी ना पाएँ। और फिर इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, इनको लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। और जब हम फुल्कियाँ चम्मच की मदद से ऑयल में डाल रहे होंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो फुल्कियाँ ऑयल में जाते साथ ही जलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है। और जब सारी फुल्कियाँ ऑयल में चली जाएंगी तो फिर इनको बाद में मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और हमारी क्रिस्पी करारी फुल्कियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, जो देखने में बिल्कुल बाज़ार की तरह लग रही हैं। तो इनको बनाइए और स्टोर कर लीजिए रमज़ान के लिए। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।